नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं। हाँ बिल्कुल। ये जीवन के दो रास्तों की बात करते हैं, श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस और प्रेयस। इनका जिक्र वैसे तो हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए हुआ है, पर ये विचार मुझे लगता है कहीं ज्यादा गहरे हैं। हाँ, ये सार्वभौमिक लगता है, मतलब किसी पर भी लागू हो सकते हैं। हाँ, तो आज का मिशन यही है, इन दो रास्तों का मतलब समझें और देखें कि ये हमारे काम और जीवन पर कैसे असर डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये दो शब्द श्रेयस और प्रेयस असल में दो बिल्कुल अलग दिशाएं हैं, जैसे आपने कहा। स्रोत बताते हैं कि श्रेयस वो रास्ता है जहां हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते। अच्छा। हाँ, बल्कि समूह के भले के लिए, मतलब एक सेवा की भावना से काम करते हैं। समूह का भला, इसमें क्या क्या आता है? इसमें अपना विकास भी है, अपनी टीम या विभाग का हित भी, और फिर नागरिकों और राज्य का हित भी। तो ये मतलब एक ऊपर चढ़ने जैसा रास्ता होगा। एग्जैक्टली। हाँ, बिल्कुल सही समझा। ये वो चढ़ाई है जो मेहनत तो मांगती है पर आपको ऊपर ले जाती है, विकास की ओर। चढ़ाई जो ऊपर ले जाए, दिलचस्प उपमा है। तो फिर प्रेयर्स वो क्या है? जाहिर है इसका उल्टा होगा। हाँ बिल्कुल। प्रेयर्स वो रास्ता है जो आसान लगता है। आसान? हाँ, जो तात्कालिक सुख और सिर्फ अपने निजी फायदे या आराम पर टिका है। भले उससे दूसरों का नुकसान हो। हाँ, स्रोत यही कहते हैं, भले ही दूसरों का नुकसान हो। ये उस ढलान की तरह है जिस पर फिसलना आसान है, लेकिन वो नीचे ले जाती है। नीचे, पतन की ओर। हाँ, पतन की ओर। तो स्रोत इस फर्क को बिल्कुल साफ करते हैं। एक ऊपर उठाने वाला मार्ग श्रेयस और दूसरा नीचे ले जाने वाला प्रेयर्स। तो स्रोत ये भी कहते हैं कि श्रेयस चुनना, मतलब वो मुश्किल चढ़ाई चढ़ना, सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं है, बल्कि इससे कुछ और भी मिलता है। सही कहा। सिर्फ नैतिकता की बात नहीं है। स्रोत बताते हैं कि श्रेयस का मार्ग चुनने से हमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा? और आत्मविश्वास भी। हम ज्यादा जागृत या सचेत महसूस करते हैं, ऐसा कहा गया है। जागृत मतलब ज्यादा अवेयर? हाँ, ज्यादा अवेयर। ये चुनौतीपूर्ण जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यही चुनौती हमें अंदर से विकसित करती है। और प्रयास, वो जो आसान लगता है, उसके बारे में स्रोत कहते हैं कि वो आज तो आराम देता है, पर लंबे समय में हमें स्वार्थी और शायद कमजोर भी बना सकता है। इन स्रोतों में एक हरियाणा कर्मयोगी का भी जिक्र है। ये कौन है? क्या ये कोई उपाधि है? उपाधि नहीं, शायद एक आदर्श की तरह पेश किया गया है। हरियाणा कर्मयोगी वो व्यक्ति है जो लगातार श्रेयस के मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। मतलब जो हमेशा मुश्किल रास्ता चुने। हाँ, जो मुश्किल और सही रास्ता चुने। ये सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी होने से ज्यादा है। ये उस व्यक्ति का प्रतीक है जो अपने काम को सिर्फ नौकरी नहीं समझता। तो फिर क्या समझता है? एक जागृत कर्तव्य, एक जिम्मेदारी जिसमें सेवा और सबका हित सबसे ऊपर हो। क्या इससे कुछ सकारात्मक बदलाव आता है? बिल्कुल। स्रोत एक पॉजिटिव फीडबैक लूप, मतलब एक सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र की बात करते हैं। अच्छा, वो कैसे काम करता है? जब कोई सेवा भाव या सबके भले के लिए काम करता है, मतलब जागृत कर्तव्य के साथ, तो उसके अंदर एक शक्ति जागती है। शक्ति? कैसी शक्ति? स्रोत उसे आत्मबल कहते हैं। ये असल में अंदरूनी शक्ति है, एक तरह का दृढ़ संकल्प, सेल्फ पावर। अच्छा, तो ये आत्मबल सिर्फ महसूस होता है या इससे कुछ ठोस बदलाव भी आते हैं, मतलब बाहरी तौर पर भी? हाँ, ये सिर्फ महसूस नहीं होता, ये व्यक्तित्व को निखारता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। ये एक अंदरूनी बदलाव है जिसके बाहरी नतीजे भी दिखते हैं। स्रोत कहते हैं कि इससे कामों के फल अच्छे मिलते हैं, जीवन बेहतर बनता है। तो मतलब ये हुआ कि श्रेयस का रास्ता अपनाने से न सिर्फ काम अच्छा होता है और दूसरों का भला होता है, हाँ, बल्कि व्यक्ति खुद भी अंदर से मजबूत और विकसित होता है। एकदम सही। और ये चक्र यही नहीं रुकता। अच्छा, और क्या होता है? क्योंकि इससे सबका हित होता है, तो ये समाज को भी बेहतर बनाता है। और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि ये रास्ता धीरे धीरे व्यक्ति को जीवन के बड़े लक्ष्यों या कह लीजिए सत्यों के करीब भी ले जा सकता है। ओहो, तो ये सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी परिवर्तनकारी यात्रा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो संक्षेप में कहें तो इन स्रोतों से हमने समझा कि श्रेयस चुनौतीपूर्ण जरूर है, पर यह विकास, सामूहिक भलाई और आंतरिक शक्ति का मार्ग है। बिल्कुल। वहीं प्रेयस तात्कालिक आराम तो देता है, पर स्वार्थ और शायद पतन की ओर ले जा सकता है। हाँ, ये मुख्य अंतर है।
और ये सिर्फ हरियाणा के कर्मचारियों के लिए नहीं, हम सबके लिए सोचने वाली बात है, नहीं? निश्चित रूप से। और यहाँ हमारे लिए, मतलब सुनने वालों के लिए विचार करने लायक बात यह है कि हमारे अपने रोजमर्रा के फैसलों में हाँ, इस श्रेयस और प्रेयस के रास्ते कहाँ दिखते हैं। हम अनजाने में कब चढ़ाई चुन रहे होते हैं और कब ढलान पर फिसल रहे होते हैं। सही बात है। यही चुनाव अंततः हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक दिशा तय करता है। इस पर सोचने के लिए एक गहरा बिंदु है ये।